तो हे गाइस, स्वागत करते हैं आपका हमारे हमारे इस चैनल पे। तो कल का जो दिन है वो हम सबके लिए, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल है हमारा बॉटनी का एग्ज़ाम। और आई होप आप लोग को याद होगा कि कल हमारा बॉटनी का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कि 2 तारीख को बोला गया तो आप 2 मई को चले गए, पता चला पेपर भी बीत गया। और टाइमिंग याद है ना, 3 बजे एग्ज़ाम है तो 2:30 बजे तक पहुँच जाना आराम से। और जिसका घर नज़दीक है तो वो आराम से 2:45 पे भी जाएगा तो काम चल जाएगा उसका। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आज का जो लास्ट लास्ट नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आ सकता है एग्ज़ाम में और आएगा भी, क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये एग्ज़ाम में। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो बात कर ले कि यार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। मतलब सीधा सा मतलब क्या कहता है कि ऐसे सेल्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेल्स को डिवाइड करने में, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके, यानी कि उसकी हाइट, उसकी स्टेम, उसकी गर्थ मतलब चौड़ाई, ये सारी उसकी डेवलप हो सके, उसके लिए सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि याद करने में भी आसानी रहेगी और चीज़ें जल्दी याद भी हो जाएंगी। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में सेल्स क्या होंगी, लिविंग होगी तभी तो डिवाइड करेंगी। सेल्स आर लिविंग, उनकी पतली सेल वॉल होगी, डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एंड वैक्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे या तो बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ सिंपल सिंपल से पॉइंट्स थे। देन अगर इनके टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स जो है इनके पोजीशन के बेसिस पे होते हैं। तो जो पहला है वो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो एकदम शूट या रूट के एकदम टिप पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गए। तो जो रूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे उनको रूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, जो शूट के टिप्स पे प्रेजेंट होंगे उनको शूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं हम, जैसे कि ये सॉइल है। ठीक है, यहाँ से स्टेम निकला हुआ है और यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो यहाँ पर जो शूट है मतलब इसके टिप पर यानी टर्मिनल पोजीशन पे, कल हमने इसकी बात की थी, टर्मिनल पोजीशन पे जो हिस्सा है, यहाँ से कोई चीज़ अगर है मतलब जो पार्ट है, जो हिस्सा है, तो वो क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स उसमें रहेंगी। अगर इतना हिस्सा अगर आप काट के अलग भी कर देते हो और इसको कहीं अलग मिट्टी में ग्रो करवाते हो तो वो मतलब कि ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टीज़ है जो ताकि वो डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, ये तो यानी कि ये शूट एपिकल हो गई। देन रूट्स की बात करें तो वो भाई मिट्टी के अंदर है, तो मिट्टी में जो रूट्स हैं उनके भी जो टिप पे जो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, यानी उनके पास ये क्षमता होगी, ये कैपेसिटी होगी कि वो डिवाइड कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड सेकंड जो है ये क्या है, सेकंड जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट होते हैं नोड एंड इंटर नोड में। ठीक है, हेल्प्स करते हैं इन रैपिड ग्रोथ। ठीक है, जैसे कि ग्रासेस में सब ज़्यादातर कॉमन पाए जाते हैं। अब देखो नोड और इंटर नोड क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये स्टेम निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी ब्रांचेस निकली हुई हैं, देन यहाँ से भी ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो इस पॉइंट से जो निकला हुआ है और इस पॉइंट से, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो निकले थे, ये जो पॉइंट है वो नोड कहलाएंगे। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इंटर नोड कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इंटर नोड कहलाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो इंटर कैलोरी, नाम से ही पता चल रहा है इंटर मतलब बीच में है। ठीक है, तो प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, नोड और इंटर नोड के बीच में प्रेजेंट है, हेल्प करते हैं रैपिड ग्रोथ एंड कॉमनली ये पाए जाते हैं ग्रासेस में। तभी तो आप देखते हो कि जैसे मान के कोई ग्राउंड है या खेत में आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे घास उगे रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस आते हैं तो कुछ घासें चर जाती हैं वो लोग।
चढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो घासें फिर से उगने लगती है। तो ये क्या है, उनके पास एक इंटरकैलरी प्रॉपर्टी है कि ताकि सेल्स दोबारा से डिवाइड कर जाते हैं तो वो प्लांट्स फिर से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। एंड देखो अब ये जो थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये है लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है प्रेजेंट अलोंग द साइड, जैसे कि कैम्बियम हो गया, और इंक्रीज करती हैं ये गर्थ। जैसे कि अगर ये प्लांट की हाइट बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ती जा रही है, हाइट, तो अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करेंगे, ये इनकी गर्थ को क्या करेंगे, मतलब डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यानी सिंपल से हम क्या कह सकते हैं कि ये उनकी मोटाई बढ़ाने में, प्लांट की मोटाई बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। अब परमानेंट, अब जो देखो टिश्यूज हमको दो पढ़ना है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक्स में हमने क्या देखा है कि ऐसे सेल्स जो डिवाइड करते हैं। अब परमानेंट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट करते हैं ऑफ अ सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अपने डिवाइड करने की जो क्षमता है उसी को खो देते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है जो वो करते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड करने वाला जिम्मा इनके काम नहीं है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जिम्मेदारी है कि वो डिवाइड करेंगी। परमानेंट के पास ये जिम्मेदारी नहीं, उनके पास कुछ अलग जिम्मेदारी है, वो हम आगे वाले में देखेंगे, ठीक है। अब देखो वो क्या है, तो इनके भी कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि सेल्स में मे बी लिविंग या फिर डेड, जैसे कि हमने कोलन काइमा, पैरन काइमा, स्क्लेरन काइमा नाम सुना होगा आपने, ये सारी चीज़ें पढ़े, तो आगे हम इसको देखेंगे भी, ठीक है। तो सेल्स में भी लिविंग हो सकती हैं, डेड भी हो सकती हैं। सेल वॉल में भी थिक, इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स की बात करें तो उसमें सेल वॉल क्या थी, थिन थी। यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा का आपने नाम सुना होगा। पैरेन्काइमा जो कि लिविंग सेल होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, यानी पतली होती है। फंक्शन में क्या करता है, स्टोरेज का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये इनके फंक्शंस होते हैं किसके, पैरेन्काइमा के। एक बार फिर से देख लो पैरेन्काइमा की क्या क्या चीज मतलब फंक्शंस हैं। तो एक तरह से ये लिविंग सेल है, थिन, इसकी जो सेल वॉल है वो पतली है, और इनका जो फंक्शन है वो स्टोरेज का काम करना है, फोटोसिंथेसिस काम करना है, यानी खाना बनाना और खाना रखना। और ये उसका डायग्राम है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ओव्यूल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ग्रीन कलर के, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। यहाँ पे जो आपको बीच बीच में स्पेस दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये जो बीच बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये सब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। देन अब देखो कोलन काइमा की बात करते हैं। कोलन काइमा क्या होता है, ये भी हमारे लिविंग सेल्स होते हैं। अनइवनली थिकेंड वॉल होती है, यानी कि इनकी जो वॉल होगी वो मोटी होगी एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। और क्या कहते हैं कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि एक तरह से आपने देखे होंगे कि बहुत जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे जिनकी स्टेम क्या होती है, यंग होती है, तो जब तूफान भी आता है या बहुत ज़्यादा तेज हवा भी चलती है तो वो टूटते नहीं है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। उनकी अभी स्टेम जो है अभी लचीली है, ठीक है, इसलिए वो टूटते नहीं है। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉलन काइमा उनको प्रोवाइड करवा रहा है। इनके जो अभी स्लाइड्स अभी हैं, इनका आप नोट्स बना लेना ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। एंड जो कॉलन कैमा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो उसका डायग्राम है, थिकेंड। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चीज़ें थिक है, मोटी है, पोर्स बने हुए हैं, प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। एंड सी जो है स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा डेड सेल्स होती हैं, थिक एंड लेग्निफाइड वॉल्स होती हैं, प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसका भी एक डायग्राम देख लो। ये देखो, एक तो फाइबर के रूप में प्रेजेंट होंगी, तो आपने देखा होगा फाइबर कुछ इस प्रकार होता है, तो फाइबर से समझना अगर ऐसा डायग्राम हुआ तो ये फाइबर है, इनमें ल्यूमेंस होंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हो होल होता है ना, जैसे हड्डी को हम काटते हैं तो बीच में जो होल होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन ही तो होता है। एक तरह से ल्यूमेन मतलब कैनाल समझ लो। इनके थिक सेल वॉल होते हैं, और इनमें पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, ये क्या है, इनकी पिट्स है, ठीक है।
ल्यूमेंस अभी हमने बताया, कैनाल्स हो गए, थिक सेल वॉल होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरिड्स कहते हैं, ये सर्कुलर होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि देखो जो क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में एक तरह से देख सकते हो कि जो परमानेंट टिश्यू हो गए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गए। तो अब जाइलम का बात हमने कल भी किया था, वो क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स। एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। अब इसके अभी एक डायग्राम यहाँ पे ध्यान से देख लो, दिस इज द ट्रैकिड एंड दिस इज द वेसल्स। और हमने ये भी देखा था कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब देखो फ्लोएम की बात करें तो ये क्या क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड। इसमें भी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमने देखा था कि ये कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, ये भी एब्सेंट होते हैं ना जिम्नोस्पर्म में। ये सवाल है आपके लिए, एब्सेंट होते हैं या नहीं होते हैं, आपको ये कमेंट में बताना है। अब यहाँ पे जो हमने अभी देखा, दिस इज द सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब से जस्ट लगा हुआ है यहाँ पे कंपेनियन सेल्स। तो सीव पोर्स है, सीव ट्यूब है, पॉलन फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड कंपेनियन सेल्स यहाँ पे अटैच्ड है। आप इसका डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम जरूर बनाना। फंक्शंस की बात कर ले तो कॉम्प्लेक्स वाले की, तो क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है, स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो चैनल पे कमेंट कर देना कि हाँ चीज़ें समझ में आई। अगर कोई डाउट रह गया तो वो भी कमेंट में कर देना। चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। एंड पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।